अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो आपको खबर देंगे वो DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की एक्सटेंशन के बारे में। अब क्या पेशरफ्त हुई है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस पर आपको खबर देंगे। बड़ी दिलचस्प है। और इसके अलावा आज जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उनमें और जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, इनके दरमियान क्या एक जुमलों का तबादला हुआ है, इस पर बात करेंगे। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि मेरी जो एक मेजर जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं ASI के, उनसे जो एक मुलाकात हुई थी वो क्या थी, ज़रा हम वो भी आपको आज ज़रा आपको बताएंगे। तो देखिए, बात यह है कि हम आगाज़ करते हैं DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम के बारे में। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन एक हफ़्ता कबल मैंने ये ख़बर दी थी कि उनकी एक्सटेंशन के चांसेस कम होते जा रहे हैं। अगर वो 100 पर थे तो वो 70% पर आ चुके हैं। और फिर मैंने ही एक और आज से 3 रोज़ कबल खबर दी थी कि DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। तो अब चीज़ ये है कि अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमने आपको उसकी वजूहात तो पिछले 2 वीलॉग्स में भी बताई थी। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है, एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो चाहते हैं कि अब उनकी टीम बने, क्योंकि इससे पहले वो अभी तक जनरल कमरज़द बाजवा की टीम के साथ काम कर रहे हैं। जनरल कमरज़द बाजवा उनके साथ एक ज़्यादती कर गए थे कि वो जब ये आर्मी चीफ बनने वाले थे तो उससे पहले वो प्रमोशन बोर्ड में वो लेफ्टिनेंट जनरल्स प्रमोट कर गए थे। और अगर जनरल कमरज़द बाजवा अगर फ़ौज की रवायत को फॉलो करते तो वो नए आर्मी चीफ के लिए वो प्रमोशंस छोड़ के जाते और जनरल आसिम मुनीर आके वो प्रमोशंस करते, तो वो अपनी मर्ज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल्स एलिवेट कर सकते थे जिनसे वो अपनी टीम बनाते। लेकिन अभी तक उनके पास उस तरह से अपनी टीम नहीं है, तो वो चाहते हैं यकीनन अपनी टीम बनाना। तो वही एक एस्पेक्ट था जो उनके करीबी लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद जनरल आसिम मुनीर अब ये सोच रहे हैं कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को वो एक्सटेंशन देने की बजाय किसी और मेजर जनरल को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाएं और उस लेफ्टिनेंट जनरल को वो DGSI तैनात कर दें। इसमें कुछ लोगों ने, हमने पिछले दिनों सुना, ये भी स्पेकुलेशन की कि शायद वो मेजर जनरल फैसल नसीर को एलिवेट करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल और फिर उनको DGSI बनाएंगे। तो ये बिल्कुल जो लोग फ़ौज की हायरार्की को, फ़ौज के निज़ाम को जानते हैं, उनको मालूम है कि ये बिल्कुल गलत स्पेकुलेशन थी। क्यों? क्योंकि मेजर जनरल फैसल नसीर अभी पिछले साल ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मई या जून में मेजर जनरल प्रमोट हुए थे। तो उनको अभी 2 साल कम से कम और मेजर जनरल सर्व करना है, उसके बाद वो उस लाइन में आएंगे जहाँ पर वो उस रेस का हिस्सा होंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल बन सकते हैं। तो अभी तो वो मेजर जनरल के तौर पे भी एक जूनियर मेजर जनरल है, तो अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल इतनी जल्दी नहीं बन सकते। तो अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को अब ज़रा ये बता रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल रही है। लेकिन अगर आपको माजी में याद हो तो हम आपको टेन्योर भी बताते हैं कि उनको जो एक्सटेंशन मिलने जा रही है। तो उस वक्त के DGSI जो थे 2011-12 में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा, उनको जो एक्सटेंशन गैर मामूली तौर पर दी गई थी वो 1 साल की थी। तो अब वैसे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को 60 साल की उम्र तक रिटेन कर सकते हैं। और अगर वो 60 साल की उम्र तक रिटेन करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ऑलमोस्ट 2.5 से 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। और उस सूरत में वो अगर DGSI के तौर पर कंटिन्यू कर रहे थे तो वो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन या फिर उनको आर्मी चीफ चाहें तो वो 1 साल और के लिए रिटेन कर सकते हैं और उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं, जैसा कि जनरल शुजा पाशा को मिली थी। लेकिन जो DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन मिलने जा रही है वो 1 साल की भी नहीं है, वो चंद माह की एक्सटेंशन उनको मिलने के इम्कानात अब पैदा हुए हैं।
जो GHQ के कानूनी दिमाग हैं वो अब इस मामले की नोक पलक संवार रहे हैं और ये मोस्ट लाइकली एक्सटेंशन जो होगी इलेक्शन तक की होगी ताकि वो इलेक्शन को एग्जीक्यूट करवा के जाएं, क्योंकि अभी तक जो जितनी पॉलिसीज़ हैं इलेक्शन से रिलेटेड सब कुछ उसमें शायद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये सेकंड थॉट है कि वो ये सोच रहे हैं कि उसको वो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम के साथ ही कंप्लीट करके उनको रिटायर करें। और क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इकनॉमिक पॉलिसी भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लेकर चल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इनपुट DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की है। और ये DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ही थे जो कराची में सर्व भी कर चुके हैं, पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये वहाँ पर कोर कमांडर थे। और जब इनको DGI बनाया गया तो इन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इनको उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवाल किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम कहते हैं कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है। तो यानी कि ये वो एक समझते हैं कि मईशत चलनी चाहिए, तो वही फिर जनरल आसिम मुनीर भी उसी किस्म की बातें कर रहे हैं, गो के हम तो समझते हैं कि आईनी तौर पर इन दोनों का ये मैंडेट नहीं है। तो अब ये इम्कान है कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को चंद माह की एक्सटेंशन मिलने जा रही है। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं खबर में। तो आज आपको मालूम है नए अदालती साल का आगाज़ था और इस मौके पर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उन्होंने इस तकरीब से ख़िताब किया और उसके बाद इस तकरीब के बाद एक छोटे सा वो चाय के लिए एक छोटी सी गैदरिंग होती है, उसमें वकला सहाफ़ी हम लोगों को वही मौका मिलता है, हम जजेस से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, गपशप करते हैं। तो वही एक इंटरेक्शन वहाँ पर हुई, सहाफ़ी और वकला बड़ी तादाद में जजेस के साथ वहाँ पर मौजूद थे और सब मिल रहे थे। इस दौरान मेरी भी मुलाकात हुई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, दीगर सहाफ़ियों की भी हुई, वकला की भी हुई, लोगों ने साथ तस्वीर बनवाई। मैं देख तो रहा था लेकिन मैं सुन नहीं पाया उस वक्त। जो बाद में वाक़या रिपोर्ट किया हमारे दोस्त अदील सरफराज ने, वो बड़ा दिलचस्प है और उसके ऊपर हम अपना एक एडिटोरियल नोट भी आज देना चाहेंगे। तो वो वाक़या जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब में जो मुकालमा हुआ वो है कि चीफ जस्टिस ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को अपने साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए दावत दी, तो सीनियर सहाफ़ी ने माजरत कर ली और कहा मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, अगर आपका धड़ा है तो मैं भी धड़े वाला हूँ। ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को कहा। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने पूछा, सिद्दीकी साहब आप कहीं कक्के जीते नहीं हैं? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा मैं जो भी हूँ वही हूँ, कम अज़ कम बंदयाल नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने आगे बढ़कर सीनियर सहाफ़ी के साथ मुसाफा किया। इस पर जो यही अदील सरफराज हैं वो फिर इसकी मज़ीद वजाहत भी करते हैं और उन्होंने इस वजाहत के बारे में जो बताया, जब उनको कहा गया कि नहीं नहीं ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, तो उस पर अदील सरफराज ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी क़य्यूम सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू हुई इस बारे में और उन्होंने क़य्यूम सिद्दीकी ने उनको तस्दीक की कि तल्ख जुमले हंसते मुस्कुराते हुए अदा किए जाएं तब भी तल्ख होते हैं, ये वो तस्दीक करें। वो कहते हैं कि जी मैंने इस वाक़े के बाद अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से पूछा तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो मजाक नहीं था, बल्कि इनका मुद्दा ये था कि मनसब पर रहते हुए तो आपने कभी हमें बुलाया नहीं, अब आपको हमारी याद आ गई। ये शायद अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब उन जो PTI के यूट्यूबरों से चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब मुलाकात करते रहे हैं, शायद उसका इशारा दे रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो यूट्यूबरों से मिलते थे और अब रिटायर होने लगे हैं तो अब हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ तस्वीर बनवा लें। तो देखिए अब मेरा जो इस पर जो टेक है वो ये है कि क़य्यूम सिद्दीकी मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे भी हैं और मैं चंद उन लोगों में से हूँ जो
क़य्यूम सिद्दीकी साहब से काफ़ी गुस्ताखी भी करता है, उनके साथ मजाक करता है, अदरवाइज़ वो लोगों को इतनी जल्दी मजाक की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मुझे ये लेवरेज उन पर हासिल है और मैं उनके साथ मजाक करता हूँ, और लेकिन उतना ही मेरा उनसे प्यार का भी रिश्ता है। लेकिन बसद एहतराम मैं समझता हूँ कि क़य्यूम भाई को ये नहीं करना चाहिए था चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ। हम सहाफ़ी ना अपने वीलॉग्स में, अपनी ख़बरों में इन ताकतवर ओहदेदारों की खाल उतारते हैं ना, रोज़ इन पर तनकीद करते हैं, सख्त तनकीद करते हैं, यही सहाफ़ी की जॉब है। लेकिन हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता, कोई हमारे अपने ज़ाती गिले नहीं होते कि ये मुझे नहीं मिले तो उसको क्यों मिले, कोई हमारा किसी से दुश्मनी नहीं होती। हम नाकिद होते हैं और नाकिद भी इनकी पॉलिसियों के होते हैं। मैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का उनके पूरे टेन्योर में शदीद नाकिद रहा हूँ, आज भी नाकिद हूँ। लेकिन आज उसी महफिल में मैं उनसे जाके आज मिला भी। इससे पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, हालांकि मैंने उससे 3 दिन पहले मैंने उनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई बड़ी खबर की थी कि उन्होंने अपने साथी जजेस को मुनाफिक और बुरा भला कहा। मैंने वो स्टोरी की कि उन्होंने यूट्यूबरों से मिलकर ये कहा है, उस स्टोरी की तस्दीक भी हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने उसके बावजूद, उसका तीसरा दिन था, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने मुझे देखा तो खुद चल के मेरी तरफ आ गए, उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और कहा कि तूर साहब आपने बहुत आग लगाई हुई है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो खबर की है, कोई आग नहीं लगाई। इस दफ़ा मैंने सोचा कि पिछली दफ़ा वो चल कर आए थे, ज़र्फ़ का तकाजा ये है कि इस दफ़ा मैं भी चल के जाऊँ उनके पास। मैं गया, मैंने जाकर उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने बड़ी मुसरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि यार ये तो आज तो बहुत बड़ी बात होगी, आज तो मुझे असद अली तूर मिलने आ गया। मैंने कहा नहीं सर, बड़ी बात क्या होगी, मैं तो मामूली सहाफ़ी हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं असद तूर, जो बातें भी आपने मेरे बारे में की, याद रखिएगा मैंने भी जो कही होंगी आपके बारे में वो ख़त्म होगी। अब कोई मेरे दिल में आपके बारे में कोई बुरा तासुर नहीं है। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, मेरे दिल में भी आपके बारे में कोई बुरा तासुर नहीं है, जो कुछ आप पर तनकीद बनती थी वो की, लेकिन दिल में नहीं रखी, जो बातें थी बोल दी। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बात दिल में नहीं रखते बोल देते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा। ये क्या कि मैं चला गया, दूसरे लोगों से मिला, चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनसे भी मिला, वो भी बड़े उनसे भी हल्का फुल्का मजाक हुआ। उन्होंने कहा असद अली तूर आपके बाल लंबे होते जा रहे हैं। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, माय लॉर्डशिप के कटवा दूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, हरकुलिस की ताकत उसके बाल ही थे, जिस दिन कट गए तो वो कमज़ोर हो गया था। और इसी तरह जो अब सीनियर प्यूनर जज होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद, चीफ जस्टिस बनने के बाद, वो हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद। उनसे भी मिला, बड़ी गर्मजोशी से, प्यार से, मोहब्बत से मिला, भी प्यार से मिले। उन्होंने भी हाल चाल दरियाफ्त किया, बेटा कैसे हैं, ये वो है। जस्टिस अतर मिल्ला आखिरी दिनों में जब चीफ जस्टिस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, मैंने उन पर बड़ी सख्त तनकीद की, आज उनको भी मिला, बड़े प्यार से मिले। असद कैसे हुए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनसे भी मिला, वो भी बिल्कुल बहुत ही प्यार से मिली और उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे से बात की। यही था। हम इनमें से कोई भी, कल को जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कुछ अगर लगेगा मुझे वो ठीक नहीं कर रहे, मैं उन पर भी तनकीद करूँगा, इस पर भी करूँगा, लेकिन वो मेरी तनकीद उनकी एक्ट पर होगी, उनकी पॉलिसी पर होगी, उनकी ज़ात पर तो नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से भी मेरा जो सबसे बड़ा जो तनकीद का निशाना रहे वो यही था कि आप टीम लीड हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी के टीम लीड हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आपको जजेस को मुत्तहिद करना है, आपने जजेस को तकसीम कर दिया। तो ये तनकीद कल भी थी, आज भी कर रहा हूँ, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उन पर करूँगा कि वो क्या करके गए, लेकिन सामने आने पर मिल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसी पर मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरी नज़र में पहली बात तो यह है कि ये कोई इतनी गैर मामूली मुलाकात थी नहीं, और दूसरी बात है कि वो हमारे यहाँ पे ना लोग बड़ा ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनकी ISI के
अफसर से मुलाकात हुई, आईएसआई के किसी मेजर से, कर्नल से, फलाने से मुलाकात होगी, लोगों को हो वो 100 जगह पे वो जाके गुफ्तगू सुनाते हैं, मेरी मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात हुई। ठीक है, उनको लगता है ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है मिल लेना। मेरे लिए तो मैं वैसे ही मामूली सा सहाफ़ी हूँ, मेरे लिए क्या एजाज़ की बात है क्या। तो और दूसरी बात यह है कि ठीक है, एक मुलाकात होगी थी, उसमें कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ भी नहीं था कि मैं कहता कि कुछ बात करने वाली है। तो ये है कि आज से चंद माह पहले, इस बात को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अब 6-7 माह होने वाले होंगे, मेरी एक तकरीब में जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100-150 आदमी तो वहाँ पर था। हमारे सहाफ़ी दोस्त भी थे, वकला भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, और भी कई रियासती ओहदों पर मौजूद लोग भी मौजूद थे। तो मैं भी उस तकरीब में इनवाइटेड था, मुझे इल्म तो नहीं था कि वहाँ पर और कौन कौन आ रहा है। तो वहाँ पर मैं एज़ यूजुअल उस तकरीब में था, तो एकदम से मुझे कुछ लोग आके मिले, उन्होंने मुझसे आगे बढ़ के मुलाकात की और अपना तारुफ करवाया। तो मुझे पता चला कि वो तो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, और उनके साथ जो लाहौर के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद थे वो थे, जो कराची की आईएसआई की सारी टीम थी वो थी, और उनके की ऑफिशियल्स थे आईएसआई के। और तो वो आके बड़ी गर्मजोशी से मुझे मिले, बड़े खुशगवार माहौल में मिले। मुझे पहले तो सच्ची बात है शौक़ लगा कि वो इस तकरीब में आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल मैंने भी उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, मुलाकात की। 4-5 मिनट की ब्रीफ सी मुलाकात थी, उसमें से उस 4-5 मिनट में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने पूछा कैसा काम कर रहे हैं आप, कैसा जा रहा है आपका काम, कोई इशू तो नहीं है, मेरे आने के बाद आपको किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी। मैंने कहा जी अभी तक तो नहीं दी। और इसी किस्म के हमारे में एक्सचेंज हुए। उन्होंने उनके लोगों ने गिला भी किया, उन्होंने भी गिला किया कि आप हमारे पे स्टोरीज़ करते हैं, वर्जन नहीं लेते। इस किस्म की कुछ 2-4 एक्सचेंज हुई छोटी मोटी। उस दौरान मैं अब नाम नहीं लेता, बेहतर नहीं लगता। आप कैसे किसी को साबित करें कि कोई आपसे कम तरह है। मेरे से एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो खुद आके मिलने आ गए डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर से। उन्होंने उनसे गपशप शुरू कर दी, उनके साथ शायद पिक्चर भी बनाई। मैं तो खामोशी से 4-5 मिनट जो मैंने उसी इतनी बड़ी गैदरिंग में जो उनसे गुफ्तगू की, जिसमें वो खुद मेरे पास चल के आए थे, लेकिन ये मैं समझता हूँ उनकी बढ़ाई थी, वो चल के मेरे पास आ गए। मैं तो मामूली सहाफ़ी हूँ, वो मुझे इग्नोर भी कर देते तो मुझे क्या मेरी सेहत पे कौन सा फ़र्क पड़ना था, या अगर वो मुझे आके मिल भी गए तो कौन से मुझे 2 एक्स्ट्रा बैज लग गए हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी उनका बड़ा पन था। मैं उनका नाकिद हूँ, मेजर जनरल फैसल नसीर का, उनके बारे में रिपोर्ट करता हूँ। मैं ये क्रेडिट क्लेम करना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान का वो पहला सहाफ़ी था मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में जिसने तब खबर की थी जब अभी इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली भी नाम नहीं लिया था मेजर जनरल फैसल नसीर का। तो मैंने खबर की थी कि एक नए डीजीसी आए हैं, उनका नाम मेजर जनरल फैसल नसीर है, और अब पीटीआई की जो बाजू मरोड़ी जा रही है, ये पीटीआई के इंटरनल उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया जा रहा है। और फिर मैंने मेजर जनरल फैसल नसीर की पूरी प्रोफाइल की थी, जिस पर उस वक्त मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट करके भी कहा भाई क्या हो गया, तुमने इनका नाम ले लिया, तुम्हें पता है ये कौन है और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मैं खबर कर रहा हूँ, सहाफ़ी हूँ। तो मैं उनका नाकिद होने के बावजूद वो आके मिले मुझे, मैं भी उनको अच्छी तरह मिला। तो हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं होता। अभी मैं आजकल ये समझता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट पपेट लाए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उन पर पिछले कई दिनों से बड़ी कड़ी तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं क्या कहूँगा कि मैं जनरल आसिम मुनीर अगर मुझे कहीं नज़र आएंगे तो मैं मुंह फेर लूँगा, या मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, या मैं कहूँगा तुम कौन और मैं कौन? नहीं भाई, मैं सहाफ़ी हूँ, मिलेंगे सलाम ले लेंगे, हमारा क्या। नहीं मिलेंगे तब भी कोई परवाह नहीं है। मेरे कौन से, मैं कहा आम मामूली से सहाफ़ी हूँ। मुझे कभी भी अपने बारे में ना ये गलत फहमी रही है ना खुश फहमी रही है कि मैं कुछ हूँ। कई दफ़ा निजी महफिलों में
ये एजेंसीज के लोग आ जाते हैं, चल के पास सलाम लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है सर, थैंक यू, इतना ही होता है और क्या है। और जाके इन लोगों से मैं क्यों नहीं मिलता, इनके साथ घूमता फिरता क्यों नहीं। वो जब कभी ये मुझे कहते भी हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ मिला करें, जैसे अब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें भी मिलें, तो मैंने साफ कह देता हूँ कि भाई नहीं, मैं आप लोगों से नहीं मिल सकता। मैं सहाफ़त करता हूँ, आप लोगों से जो मिलते हैं आप लोगों को माउथ पीस बनाने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो आप लोगों की कार्रवाइयों से मुतासर होते हैं, जैसे बलोच और दीगर लापता अफराद, या कई सियासी शख्सियात, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई डिप्लोमेट्स। तो मैं अगर आप लोगों के साथ हैंग आउट करने लग दूंगा तो वो मेरे बारे में सोचेंगे कि शायद असद अली तू तो कोई डबल एजेंट है, वो हमारे से जो बातें सुनता जाकर उधर रिपोर्ट करता होगा। तो मैं क्यों किसी के आंख में शक का बाल लाऊं, मैंने नहीं मिलना तो नहीं मिलना, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना सहाफत कर रहा हूँ। तो मैं इन लोगों का नाकिद होता हूँ, मेरा कुछ ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं होता। तो इसलिए ये तमाम बात करने का मकसद ये था कि मैं क्यों समझता हूँ कि कयूम भाई को अगर चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब अच्छी तरह मिल रहे थे तो मिल लेना चाहिए था, अगर वो तस्वीर बनवाने कह रहे थे बनवा लेते। इसमें कयूम भाई का कद नहीं घटना था। और दूसरी बात यह है कि ये करके अब वो कई वो जो चवल बुखारी है और इस किस्म के लोग कह रहे हैं वाह 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 कयूम सिद्दीकी ने बड़ा काम कर दिया। कयूम भाई यही देख लें कि इन लोगों का क्लास क्या है जो कयूम भाई के इस वक्त तारीफ कर रहे हैं। ये बड़े कचरा टाइप लोग हैं, कचरा कुंडी टाइप शख्सियात हैं। तो इनकी वाह वाह पे कयूम भाई मत जाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में आप थोड़ा कुशादा दिली का मुजाहरा करेंगे। और आई नो इज़ एक्सीलेंट जर्नलिस्ट कयूम सिद्दीकी, लेकिन उनको थोड़ा इस मामले में खुले दिल का मुजाहरा करना होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।